तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्या में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस और जीडी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड जीके के दोस्तों मैं 500 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा था दोस्तों, जिसमें 210 क्वेश्चन हो चुके थे। बाकी क्वेश्चन और होंगे दोस्तों, आप लोग को इसका जवाब देना है। आप लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, तो इसका आंसर जरूर कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप लोग को 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं जरूर कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है। दोस्तों शेक्सपियर बीच है जो किस देश में स्थित है, तो आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है इंग्लैंड में। कहाँ पर दोस्तों, इंग्लैंड में है दोस्तों। शेक्सपियर बीच इंग्लैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिली में स्थित चुकी माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों चुकी माता जो चिली में स्थित है तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए दोस्तों, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चुकी माता स्थान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सागर की तटरेखा नहीं है। तो इनमें से किस सागर की तटरेखा नहीं है, तो जापान सागर है जो दोस्तों सरगासो सागर है जो इसकी दोस्तों तटरेखा नहीं है, जिसकी दोस्तों सरगासो की तटरेखा नहीं है। बाकी श्वेत सागर और तस्मानिया सागर और जापान सागर इनकी तटरेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कॉफी पौधे की उत्पत्ति हुई थी। तो कॉफी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो कॉफी पौधे की उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, इथियोपिया में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, इथियोपिया में हुई थी दोस्तों कॉफी पौधे की उत्पत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है। तो सोलर वैली किस देश में स्थित है सोलर हीटर के लिए, तो इस चीन में है। कहाँ पर दोस्तों, चीन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी। तो किस समय स्थापन के समय रुक गई थी, तो ये समय कौन था दोस्तों, क्वार्टनर काल ही दोस्तों, क्वार्टनरी काल था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकास्ता नीस किस देश में पाई जाती है। तो अकास्ता नीस किस देश में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कनाडा में। कहाँ पर, कनाडा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। तो कौन सा महाद्वीप है जो सबसे ऊंचा है औसत ऊंचाई के मामले में, तो ये है अंटार्कटिका। कौन सा दोस्तों, अंटार्कटिका विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है जिसकी औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहरो विशीज दरार किस बीच की सीमा बनाती है। तो मोहरो विशीज दरार किसके बीच सीमा बनाती है, तो ये सीमा बनाती है किसके बीच, पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच में। किसके दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच में दोस्तों मोहरो विशीज दरार बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है। तो किसे विश्व कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है, तो संतोष को कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस देश का है, तो ये भूटान देश का जो सबसे जनसंख्या घनत्व कम है दोस्तों। भूटान देश सबसे गरीब देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश है यूरेनियम का सबसे बड़ा देश उत्पादक है, तो कनाडा है जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया किस सीमा की निर्माण करती है। तो थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया खाड़ी किस सीमा की निर्माण करती है, तो ये करती है दक्षिणी की। किसकी दोस्तों, दक्षिणी की सीमा का निर्माण करती है। दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी आंसर गलत लगे क्वेश्चन का आंसर, तो उसको आप सही करेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं। तो कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं, तो ये हैं कौन से हैं, गुंबदनुमा टीले जो है सबसे दोस्तों दुर्लभ होते हैं। गुंबदनुमा जो दोस्तों टीले होते हैं वो सबसे दुर्लभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेटोग्राफी आयोग का नवीनतम टाइम स्केल कौन सा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्टेटोग्राफी का नवीनतम टाइम स्केल क्या है, तो ये है क्वार्टनरी पीरियड। कौन सा दोस्तों, क्वार्टनरी पीरियड है जो सबसे टाइम स्केल नया। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। तो इटली और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है, तो ये दोस्तों ये मोंट ब्लांक सुरंग। कौन सी दोस्तों, मोंट ब्लांक सुरंग जो है दोस्तों ये जोड़ती है, इटली और फ्रांस को जोड़ती है। दोस्तों ये वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन है, तो आप लोग को देखना है और आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। तो किस ज्वार की ऊंचाई जो सबसे कम होती है, तो दोस्तों निम्न ज्वार है जो जिसकी ऊंचाई सबसे कम होती है। बाकी दोस्तों सबकी जो ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन निम्न ज्वार की सबसे कम होती है। मिल्वाकी गर्त कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मिल्वाकी गर्त है जो कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, ये
पुएर्तो रिको ट्रेंच में स्थित है। कहाँ दोस्तों? पुएर्तो रिको ट्रेंच में स्थित है, मिल्वाकी गर्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है? तो कहाँ पर गर्म रहता है तापमान? तो ये फोएहन में दोस्तों गर्म रहता है। वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान गर्म रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति की बात करें तो ये आयन मंडल से ऊपर है। कहाँ पर दोस्तों? आयन मंडल से ऊपर है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति पता करें तो आयन मंडल से दोस्तों ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो ये है क्वेटो। क्या है दोस्तों? क्यूटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान देश हरियाणा में शामिल था? तो दोस्तों कौन सा देश था जो हरियाणा में शामिल था दोस्तों? तो ये कौन सा देश था? तो ये देश था कौन सा? अफगानिस्तान जो है दोस्तों हरियाणा में शामिल था। दोस्तों ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो ये हरियाणा में शामिल था। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो ये है विक्टोरिया झील। दोस्तों कौन सी है? विक्टोरिया झील है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रूस में कुल कितने इस समय खंड हैं? तो रूस में कुल कितने समय खंड हैं? तो रूस में कितने हैं? तो ये हैं 11। कितने दोस्तों? टाइम पीरियड कितने दोस्तों? 11 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एज फजालोजुकल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कौन सा दोस्तों? एज फजालाजोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर है? तो ये है आइसलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? आइसलैंड में स्थित है। चलिए आइसलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल दीवार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों समुद्री दीवार है जो विश्व की सबसे बड़ी, कहाँ पर है? किस देश में है? तो ये है कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में है। कहाँ पर है दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल कहाँ पर है? तो ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कटिक सागर में स्थित बेरेंट्स सागर को लेकर किन दो देशों का विवाद है? दोस्तों किसका विवाद है? बेरेंट्स सागर को लेकर। आर्कटिक में स्थित बेरेंट्स सागर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये है रूस और नॉर्वे की। किसके दोस्तों? रूस और नॉर्वे के बीच है विवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन के शांसी व शेंसी प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? शेंसी और शांसी प्रदेश हैं चीन के जो ये प्रसिद्ध हैं पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है? हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तुर्की में। कहाँ पर दोस्तों? टर्की में स्थित है। दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों टोटल। दोस्तों 40 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी दोस्तों। 260 क्वेश्चन और दोस्तों बाकी है। जब आप लोग के 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तारीफ जारी रख के अपना स्कोर जरूर कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।